नमस्कार, न्यूज प्लस में आपका स्वागत है और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कानपुर से, जहां कानपुर कोर्ट में दर्दनाक हादसा सामने आया है। 5वीं मंजिल से कूदकर वकील प्रियांशु श्रीवास्तव ने आत्महत्या कर ली है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कानपुर से, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में कूदकर वकील ने आत्महत्या कर ली है। बता दें कि घटना से कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया है। प्रियांशु श्रीवास्तव बताया जा रहा है वकील का नाम। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कानपुर से इस वक्त की, जहां कानपुर के कोर्ट में दर्दनाक हादसा सामने आया। बता दें कि वकील ने 5वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली है और कोर्ट में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। मौके पर भारी भीड़ भी इकट्ठा हुई। बताया जा रहा है कि संदिग्ध परिस्थितियों में वकील ने सुसाइड कर लिया है। घटना से कोर्ट परिसर में अफरा तफरी मच गई और भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। बता दें कि प्रियांशु श्रीवास्तव नाम के वकील ने आत्महत्या कर ली है। कानपुर से आपको बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं। बता दें कि लोगों का कहना है कि मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान जरूरी है। वहीं लोगों ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान जरूरी है। लोग ये कह रहे हैं कि न्यायिक गलियारों में सन्नाटा छाया हुआ है। पुलिस जो है वो जांच में जो घटना पर पुलिस भी पहुंच चुकी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कानपुर से, जहां वकील ने 5वीं मंजिल से कूदकर सुसाइड कर लिया है। देख सकते हैं तस्वीरों में, तस्वीर सामने आई है कानपुर से, आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहां वकील ने 5वीं मंजिल से छलांग लगा दी है। ये उनका शव लोगों ने वहां पर पड़ा देखा और तत्काल घटना की सूचना दी गई पुलिस को। हालांकि पुलिस भी मौके पर पहुंची है और घटना को संज्ञान में लिया है। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। न्यायिक गलियों में सन्नाटा पसर गया है जिस प्रकार से ये घटना सामने आई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की कानपुर से, जहां कानपुर कोर्ट में अधिवक्ता ने 5वीं मंजिल से छलांग लगा दी है, आत्महत्या कर ली है। बता दें कि अफरा तफरी का माहौल बन गया है और मौके पर भारी भीड़ इकट्ठा हुई है। हालांकि पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंच चुका है और जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। हालांकि आत्महत्या के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है, लगातार जांच की जा रही है। प्रियांशु श्रीवास्तव बताया जा रहा है अधिवक्ता का नाम, जिन्होंने आत्महत्या कर ली है। बताया जा रहा है कि उन्होंने छत से छलांग लगा दी 5वीं मंजिल से, जिसके बाद लोग वहां पर पहुंचे और इसकी सूचना पुलिस को दी। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कानपुर से, तो ये तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अधिवक्ता प्रियांशु श्रीवास्तव बताए जा रहे हैं। उनका शव जो है वहीं कोर्ट के परिसर में पड़ा हुआ नजर आ रहा है। तो वही लोगों का कहना है कि मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान बेहद जरूरी है। न्यायिक गलियों में, गलियारों में सन्नाटा पसर गया है। घटना सामने आई है। लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना जरूरी है। तो कानपुर से इस वक्त की ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। देख सकते हैं तस्वीरें हैं जिसमें अधिवक्ता का शव जमीन पर पड़ा हुआ नजर आ रहा है। हालांकि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच गया है और तेजी से जांच पड़ताल जारी है। एक सुसाइड नोट भी छोड़ गए हैं अधिवक्ता। देख सकते हैं सुसाइड नोट भी है जिसे छोड़ गए हैं वकील। सुसाइड नोट में भी काफी सारी बातें उन्होंने कही हैं। तो घटना से कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया है। बता दें कि एक सुसाइड नोट भी वो छोड़ गए हैं जिस पर भी अब जांच पड़ताल की जा रही है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कानपुर से, देख सकते हैं भारी भीड़ इकट्ठा है। अधिवक्ता ने आत्महत्या कर ली है। लहूलुहान उनका शव पड़ा है कोर्ट परिसर में। 5वीं मंजिल से वो कूद गए हैं। बता दें कि अधिवक्ता ने एक सुसाइड नोट भी भेजा है और अब सुसाइड नोट के आधार पर जांच पड़ताल की जा रही है। भारी भीड़ इकट्ठा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये सुसाइड नोट आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अधिवक्ता बताया जा रहा है कि अधिवक्ता के व्हाट्सएप स्टेटस पर यह सुसाइड नोट लगा है। अफरा तफरी का माहौल आप साफ तौर पर देख सकते हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कानपुर कोर्ट से, जहां अधिवक्ता ने 5वीं मंजिल से छलांग लगा दी है, आत्महत्या कर ली है। भारी भीड़ इकट्ठा है मौके पर। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कानपुर से, जहां लहूलुहान अधिवक्ता का शव जमीन पर पड़ा हुआ नजर आ रहा है। कचहरी परिसर में हड़कंप मच गया है। अफरा तफरी का माहौल देखा जा रहा है। एक सुसाइड नोट भी
सामने आया है। देख सकते हैं पुलिस जो है, पुलिस प्रशासन वहां पर पहुंच चुका है और अधिवक्ता के शव को उठा करके पुलिस प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया है शव को और अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। हालांकि ये घटना कई सवालिया निशान खड़े कर रही है कि आखिर क्या कारण हो सकता है। अधिवक्ता ने कचहरी परिसर में छलांग लगा दी है, अपनी जान दे दी है। हालांकि लोग मानसिक स्थिति को लेकर भी बात कर रहे हैं। अभी तक आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन कई पहलुओं पर लोग बात कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन घटना की लगातार जांच पड़ताल कर रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कानपुर कोर्ट से दिखा रहे हैं, जहां अफरा तफरी का माहौल देखा जा रहा है। पुलिस प्रशासन अधिवक्ता के शव को अपने साथ लेकर के गए हैं और अग्रिम कार्रवाई में जुटे हुए हैं। बता दें कि लोगों का कहना है कि मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी है। हालांकि इस तरीके की घटना, वो भी कोर्ट में, कई सवालिया निशान खड़े कर रही है। न्यायिक गलियों में सन्नाटा पसरा है, हर कोई स्तब्ध रह गया है इस घटना से। कानपुर कोर्ट का ये हादसा बता रहे हैं आपको, जहां अधिवक्ता ने 5वीं मंजिल से छलांग लगा दी है, आत्महत्या कर ली है। प्रियांशु श्रीवास्तव नाम बताया जा रहा है अधिवक्ता का। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं इस वक्त की कानपुर से, जहां अधिवक्ता ने, कानपुर कोर्ट में एक अधिवक्ता ने 5वीं मंजिल से छलांग लगा दी है, आत्महत्या कर ली है। बता दें कि कानून के रखवाले ही क्यों टूट रहे हैं इस कदर, कई सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। लोग कई पहलुओं पर बात कर रहे हैं, वहीं मानसिक स्थिति को लेकर के भी बात की जा रही है। हालांकि आपको बताते चले कि अभी तक आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन अधिवक्ता एक सुसाइड नोट छोड़ करके गए हैं अपने पीछे। उनके व्हाट्सएप स्टेटस पर एक सुसाइड नोट भी मिला है और अभी भी घटनाओं की पूरी जांच पड़ताल जारी है। तस्वीरें देख सकते हैं, साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस प्रकार से अफरा तफरी का माहौल देखा जा रहा है। भारी भीड़ वहां पर इकट्ठा है और लगातार जो है वो पुलिस प्रशासन भी अफरा तफरी में वहां पर पहुंचा है और शव को कब्जे में ले लिया है। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन बेहद ही दर्दनाक और दुखद घटना सामने आई है कानपुर कोर्ट से, जहां अधिवक्ता ने आत्महत्या कर ली है। प्रियांशु श्रीवास्तव नाम के वकील बताए जा रहे हैं। तो वहीं घटना से कोर्ट परिसर में अफरा तफरी देखने को मिली और हर कोई स्तब्ध रह गया। देख सकते हैं कितनी भीड़ दिखाई दे रही है। घटना स्थल पर भारी भीड़ इकट्ठा हुई। 5वीं मंजिल बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि मृतक वकील का नाम प्रियांशु श्रीवास्तव है और उन्होंने 5वीं मंजिल से छलांग लगा दी। हालांकि पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा है और लगातार घटना की जांच पड़ताल की जा रही है। तो वहीं कई पहलुओं पर लोग बातचीत कर रहे हैं, मानसिक स्थिति को लेकर भी बातचीत की जा रही है, लेकिन अभी तक घटना के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। आत्महत्या के कारणों का पुलिस प्रशासन लगातार जांच कर रही है। ये सुसाइड नोट देख सकते हैं, ये अधिवक्ता के व्हाट्सएप स्टेटस बताया जा रहा है कि उन्होंने व्हाट्सएप स्टेटस लगा रखा था, उनके फोन से ये बरामद हुआ है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कानपुर से, जहां कोर्ट में दर्दनाक हादसा सामने आया है। अधिवक्ता ने 5वीं मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली है। बता दें कि आनन फानन में वहां पर लोग पहुंचे और भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। हालांकि लोग वहां पर पहुंचे और लोगों ने पुलिस प्रशासन को घटना की सूचना दी। तो सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा है और अधिवक्ता के शव को कब्जे में ले लिया है और आगे की जांच पड़ताल की जा रही है। हालांकि कई सवाल सामने आ रहे हैं, आखिर अधिवक्ता ने ऐसा क्यों किया है। जांच लगातार जारी है। जांच पड़ताल के बाद ही आत्महत्या के कारणों का खुलासा हो सकेगा। फिलहाल ये घटना बेहद दर्दनाक और संवेदनशील है, जिस प्रकार से कोर्ट परिसर में वकील ने छलांग लगा दी है और सुसाइड कर लिया है। तो कानपुर कोर्ट का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कानपुर कोर्ट से, जहां अफरा तफरी का माहौल देख सकते हैं किस प्रकार से वहां पर लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा है और हर कोई घटना से स्तब्ध नजर आ रहा है। अभी की थोड़ी देर पहले की घटना बताई जा रही है। एक सुसाइड नोट भी अधिवक्ता के फोन से बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि उन्होंने व्हाट्सएप स्टेटस, ये आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अधिवक्ता ने सुसाइड नोट छोड़ा है।
इसके बाद ही कुछ खुलासा हो पाएगा। सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस खुलासा करेगी कि क्या कुछ कारण रहा है। अधिवक्ता ने कोर्ट परिसर में ही अपने कार्य के दौरान ही उन्होंने छलांग लगा दी है, आत्महत्या कर ली है। ऐसे क्या कुछ कारण रहा होगा, हालांकि पुलिस प्रशासन लगातार जांच में जुटा हुआ है। तो कानपुर कोर्ट से तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, जहां स्तब्ध कर देने वाली घटना सामने आई है। अधिवक्ता ने आत्महत्या कर ली है। बता दें कि अभी कुछ ही देर पहले की ये घटना बताई जा रही है। संदिग्ध परिस्थितियों में इस प्रकार से आत्महत्या कर ली है अधिवक्ता ने, जिस पर कई चर्चाएं हो रही हैं। बता दें कि मानसिक स्थिति को लेकर भी लोग बात कर रहे हैं। हालांकि अभी तक घटना के आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद है और लगातार जांच की जा रही है। पुलिस प्रशासन या अधिवक्ता के शव को कब्जे में लेकर के आगे की कार्रवाई की जा रही है। देखिए, सूचना प्राप्त हुई यहाँ कचहरी से कि एक व्यक्ति जो कि पेशे से अधिवक्ता हैं, उनके द्वारा आत्महत्या कर ली गई है। तत्काल हमारी टीम यहाँ पे पहुँची, रिस्पॉन्ड की, चौकी प्रभारी पहुँचे, मैं भी यहाँ पे पहुँचा हूँ। और जो घटना है उसका हमें सीसीटीवी फुटेज भी प्राप्त हुआ है। उसमें बहुत स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि अधिवक्ता जिनका नाम प्रियांशु है, वो उम्र लगभग 23 साल है। वो 5वीं मंजिल पे बैठे हैं और कुछ देर के बाद फ़ोन पे बात कर रहे हैं और उसके बाद उनके द्वारा आत्महत्या कर ली गई। आत्महत्या करने के पूर्व उनके द्वारा अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे एक सुसाइड नोट भी डाला गया है, जो कि यहाँ पर उपस्थित अधिकांश जो हमारे अधिवक्ता हैं उनके मोबाइल में उन लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट भी सेव कर रखा है। तो अभी उस सुसाइड नोट को भी हम अध्ययन कर रहे हैं। बाकी जो बॉडी है तत्काल यहाँ से पोस्टमार्टम के लिए उर्सला भेजा गया। उर्सला से फिर वो हेलेट जाएगी, जहाँ पे उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। सर, परिजनों से कुछ बात हुई आपकी? उनके फादर, अभी उनसे मेरी बात हो रही थी, तो फादर भी बहुत शॉक की कंडीशन में है, कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। बहरहाल जो भी उनके द्वारा लिखित में तहरीर दी जाएगी, उस पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। देखिए, सुसाइड नोट बहुत लेंदी है, 2 पन्ने का है, बहुत बारीक उन्होंने लिखा है। अभी उसको हम लोग देख रहे हैं और उसके बाद जो भी उसमें इन्फॉर्मेशन होगी आपके साथ हम साझा करेंगे। थोड़ा नीचे कर लीजिए, माइक ये नहीं दिख रही है। हाँ, युवा अधिवक्ता प्रियांशु श्रीवास्तव, उनके पिताजी भी यहाँ वकील हैं। उनके पुत्र प्रियांशु ने अभी करीब 1 घंटे पहले ऊपर से कूद के सुसाइड कर लिया है और उन्होंने अपना सुसाइड नोट भी स्टेटस पे डाला था। ये बहुत अत्यधिक दुखद घटना है और सिर्फ इतना कहेंगे, इस पर तत्काल जो बिल्डिंग है ये न्याय भवन, इसमें चारों तरफ जाली मजबूत लगाई जाए। कुछ दिन पूर्व एक स्टेनो कर चुकी हैं। इससे ज़्यादा दुखद कोई घटना नहीं हो सकती। सुरक्षा की व्यवस्था नगण्य है। वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं, बाकी घर में थोड़ा बहुत तो चला ही करता है, उस पर कोई बात ऐसी नहीं थी। लेकिन अब बच्चा है, किसी भावावेश में उसने ऐसी कदम उठा लिया जो नहीं उठाना चाहिए था। तो कानपुर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां कोर्ट परिसर में एक अधिवक्ता ने सुसाइड कर लिया है। बताया जा रहा है कि 5वीं मंजिल से कूद करके वकील ने आत्महत्या कर ली है। हालांकि उनके पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया गया है। फिलहाल अभी तक घटना के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है कि अधिवक्ता ने आत्महत्या क्यों की, लेकिन पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच चुका है और लगातार जांच जारी है। पुलिस प्रशासन लगातार जांच कर रहा है और अधिवक्ता के शव को अपने कब्जे में पुलिस ने ले लिया है। हालांकि ये जो घटना सामने आई है, कई सवालिया निशान खड़े कर रही है। लोग कई तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि मानसिक स्थिति के कारण उन्होंने इस प्रकार से सुसाइड किया है। हालांकि जांच पड़ताल की जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको कानपुर से।
तो इस सुसाइड में मृतक वकील प्रियांशु श्रीवास्तव ने अपने पिता को दोषी बताया है। तो बड़ी अपडेट बता रहे हैं पूरी घटना को लेकर के, जहां मृतक वकील प्रियांशु श्रीवास्तव ने अपने खुद के पिता को दोषी करार दिया है, अपने खुद के पिता को दोषी बताया है आत्महत्या का। तो बड़ी अपडेट बता रहे हैं आपको इस बीच। सुसाइड नोट के आधार पर मृतक ने अपने ही पिता को दोषी करार दिया है। जो सुसाइड नोट बरामद हुआ है उसमें उन्होंने ये सारी बातें लिखी हैं और अपने खुद के पिता को दोषी करार दिया है वकील ने। तो ये बड़ी खबर आपको कानपुर से बता रहे हैं। हालांकि ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवेक दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, कहां पर आप मौजूद हैं और ये जो पूरी घटना हुई है, अधिवक्ता ने सुसाइड कर लिया है, पूरी जानकारी दे विवेक। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम कानपुर कचहरी न्यायालय परिसर में मौजूद है और यहाँ पर एक बहुत बड़ी घटना कुछ ऐसी हुई है कि एक वकील प्रियांशु श्रीवास्तव ने 5वीं मंजिल से, न्यायालय की 5वीं मंजिल से कूद कर आत्महत्या कर ली है। पूरी कचहरी परिसर इस समय पूरी तरीके से शोकाकुल दिखाई दे रही है। सभी जो अधिवक्ता गण है वो यहाँ पर स्तब्ध दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऐसी घटना आज यहाँ पर घटित हुई है। हमारे साथ यहाँ पर कई अधिवक्ता मौजूद है, हम बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? देशबंधु तिवारी जी, क्या घटना हुई है, क्या जानकारी अभी तक सामने आई है? जानकारी नहीं सामने आई। लड़का है, वकील साहब का बेटा है। क्या कुछ कारण की स्पष्ट नहीं। चलिए कुछ और भी लोग से बात करेंगे। सर, क्या घटना सामने आई है, क्या कहना चाहते हैं, क्या जानकारी अभी तक सामने आई है? एक अधिवक्ता राजेंद्र श्रीवास्तव, उनके बेटे प्रियांशु श्रीवास्तव तीसरी मंजिल से सुसाइड कर लिया कूद करके, ये जानकारी लोगों के संज्ञान में आई है और ऑन स्पॉट उनकी डेथ हो गई है। पुलिस की टीम तो आई थी और उसको लेकर के अस्पताल से पोस्टमार्टम हाउस के लिए रवाना हुआ। हम लोग भी वहीं जा रहे हैं ताकि शीघ्रता से उनका पोस्टमार्टम कराया जा सके। जी, अगर पूरी तरीके से स्तब्ध पूरा अधिवक्ता गण दिखाई दे रहा है, कुछ कारणों का पता चल सका कि क्या कारण थे? ये तो इस तरह की घटनाएं तो भावावेश में होती हैं कि कोई बात जरा सी भी हो गई तो भावावेश में उन्होंने ऐसा कदम उठा लिया जो परिवार के साथ साथ संपूर्ण अधिवक्ता समाज को स्तब्ध कर दिया है उसने। और जहाँ तक बात है कि न्याय भवन की, तो उसमें कुछ सुरक्षा में कमियां हैं, जाली मजबूत नहीं है। इन सबको मजबूत कराना होगा ताकि भविष्य में इस तरह की कोई दुर्घटना ना हो। व्हाट्सएप स्टेटस भी उनका सामने आ रहा है, वो तुम्हें बताई ना, भावावेश में उन्होंने तमाम लिख पड़ डाला। और इस तरह की दो घटनाएं होती रहती। घटना कोई हमको डांटता है, कभी बच्चे को डांट देते हैं। इसका मतलब नए बच्चों को कभी भी आत्महत्या जैसा आत्मघाती कदम नहीं उठाना चाहिए। ये जीवन ईश्वर ने दिया है। हम चाहे कोई परिस्थिति आवे, सब बच्चों को चाहिए हम संघर्ष करेंगे और अपने जीवन चक्र को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए इस तरह घटना कतई न कोई दुर्घटना हो, न कोई ऐसा कदम हो। कैसे देख रहे हैं घटना हुई है, क्या लगता है क्या कारण है? अभी घटना को स्पष्ट कारण पता नहीं चला है, लेकिन ये है कि हम बड़ा दुख है। एक अधिवक्ता, उसके पिता भी बड़े दुखी है, परिवार में बड़ा मतलब शोक ही है और सभी लोग अब पोस्टमार्टम के लिए जा रहे हैं। सर, लगभग कितने बजे की घटना है और उसके बाद से क्या माहौल न्यायालय परिसर में देखने को मिल रहा है? 3:30-4 बजे के बीच की घटना है। यहाँ 3 से 4 के बीच में 4 बजे की। उसके बाद तो न्यायालय परिसर बिल्कुल फिर क्या जैसे पता चला सब डिस्टर्ब हो गया कि आखिर ये क्या हो गया, क्यों हो गया, तो क्या। और जैसे आप जानने की कोशिश कर रहे हैं, हम सब जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किस कारणों से हुआ, क्योंकि इस तरह नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारे युवा जो था सर, कैसा व्यवहार था, क्या जानकारी उनके व्यक्तित्व के बारे में क्या दे पता? सज्जन व्यवहार था। उसके पिताजी का भी सज्जन व्यवहार था। इन परिस्थितियों में उसने ये निर्णय लिया, क्या हुआ इसका अभी हम लोग पूरा अंदाजा नहीं। कितने दिन से प्रैक्टिस कर रहे थे? डेढ़ साल से ये बर्दाश्त में रहते हैं। एक ही बेटा है और बहुत सज्जन लड़का था। यहाँ से जाने के बाद में वो जो ऑनलाइन जो वर्क होता पूरा पिता के साथ में पूरा ईमानदारी के साथ अपना करता था। लेकिन हो सकता है कि कम उम्र की वजह से काम का प्रेशर या उन चीजों को नहीं एडजस्ट कर पाया, इसकी वजह से उसने मतलब ये प्रेशर में आकर शायद ऐसी घटना कर ली है। बाकी बहुत ही मतलब इसके बारे में यही कहा जाता है कि कैसे घटना हो गई
कोई भी अधिवक्ता इसमें सर अधिवक्ता है, आप भी क्या लगता है, क्या कुछ इतना वर्कलोड, इतना प्रेशर रहता है, क्या क्या मानसिक विवेक, स्थिति बिल्कुल होती है अधिवक्ता विवेक, की? जिस प्रकार से अधिवक्ता ने आत्महत्या कर ली है, विवेक अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम नहीं है। 6 महीने के अंदर ये दूसरी घटना है, बल्कि तीसरी घटना है। एक स्टेनो मरी, वो भी 5वीं मंजिल से कूद के मरी। ये हमारा अधिवक्ता भाई 2 साल का प्रैक्टिस थी इसकी, वो जाके कूद के मरा। यहाँ पे 150 से 200 पुलिसकर्मी यहाँ पे ड्यूटी पे लगे हैं, हमारे कमिश्नर साहब लगाए हैं। वो बराबर सेल्फी, रील, अच्छे वीडियो में देखते हैं, मस्त रहते हैं। एक भी वहां पे जो सुरक्षा की मशीन है उससे हमारा अधिवक्ता ना तो निकलता है, ना ही उसको कोई टोकता है। कौन आता है कौन जाता है, सुरक्षा की दृष्टि से हमारी कचहरी इस समय देश में नंबर 1 बुरी स्थिति में चल रही है। हम देश की बात करते हैं। 6 महीने के अंदर एक वकील, एक स्टेनो, कोई आम आदमी नहीं मर रहा है। और ये हमारा तो मानना है कि अगर इसी तरह की सुरक्षा व्यवस्था रही तो ये मान चलिए ये एक पॉइंट बना जा रहा है। जो 6वीं मंजिल 5वीं मंजिल में जाके कूद जाना, ये 150 पुलिसकर्मी यहाँ क्या कर रहे हैं? इनको तो हमारी अपनी राय है व्यक्तिगत, इनको चौराहे पे लगाया जाए, ये वहां पे ट्रैफिक व्यवस्था सुधार करे तो कम से कम आम अधिवक्ता को सुविधा, आम पब्लिक को सुविधा हो। यहाँ इनकी कोई जरूरत नहीं। बस मेरा इतना ही है। तो आ रहे ये आक्रोश अधिवक्ताओं के अंदर देखने को मिल रहा है। लंबे समय से कचहरी की सुरक्षा को लेकर कई मांगे उठ रही है। विवेक, जिस प्रकार से जो लोग बता रहे हैं और अधिवक्ता ने जो आत्महत्या कर ली है, तो जब वो वहां पर गए तो क्या उससे पहले उन्होंने किसी से बातचीत की थी? क्या उनसे किसी को कोई बात हुई है, या इतनी वहां पर भीड़ रहती है किसी ने उन्हें देखा भी नहीं, किसी ने उन्हें देखा भी नहीं, उन्होंने आत्महत्या कर ली, तो क्या वो किसी से मिले थे? विवेक जी बिल्कुल, देखिए सुबह उनका आना हुआ था अपने जो चैम्बर था, पिता के चैम्बर में वो अपने पिता के साथ काम कर रहे थे और कुछ घंटा से कुछ देर पहले से वो वहां से बिना बताए, किसी से कुछ बिना बोले वहां से चले गए। कई लंबे समय तक वो किसी को नजर नहीं आया और उसके बाद सीधे तौर पर लगभग 4 बजे ये घटना यहाँ पर घटित होती है। जो पूरा कचहरी के अधिवक्ता है इस घटना के बाद से पूरी तरह से स्तब्ध हो जाते हैं। एक बार फिर से एक घटना सामने आती है। अभी से कुछ दिन पहले के स्टेनो ने, जैसा कि अधिवक्ता बंधु ने बताया कि एक स्टेनो ने भी यहाँ पे आत्महत्या कर ली थी। पुलिस कर्मियों को लेकर कई बार जो अधिवक्ता गए हैं उन्होंने सीपी से पुलिस कमिश्नर से चर्चा की है कि यहाँ पर वो सिर्फ रील्स और अपनी मस्ती में रहते हैं। विवेक, जहां से उन्होंने आज छलांग लगाई है तो क्या वो जगह सुनसान थी? और जो सुसाइड नोट बरामद हुआ है उसमें बताया जा रहा है कि उन्होंने अपने पिता को दोषी ठहराया है, तो सुसाइड नोट से क्या कुछ चीजें पता चली हैं घटना को लेकर? जी बिल्कुल 5वीं मंजिल से उन्होंने कूद कर आत्महत्या की है और एक सुसाइड नोट जो कि उनके व्हाट्सएप स्टेटस के रूप में मौजूद था सामने आया है। उसमें उन्होंने अपने पिता से अनबन की बात कहीं ना कहीं इसके सामने आई है। एक पारिवारिक अनबन थी, जिस तरीके से जो उनके साथी अधिवक्ता हैं वो भी बता रहे हैं कि हर घर में इस तरीके की बातें होती है, पिता पुत्र के अंदर ये सब चीजें होती रहती है, लेकिन इस तरीके के का कदम जो जिस तरह से उठाया गया तो कहीं ना कहीं से वो स्तब्ध करने वाला है, सभी को दुखित करने वाला है। और पूरा कचहरी परिसर आज इस घटना को लेकर काफी ज्यादा दुखी दिखाई दे रहा है और जो पूरा कामकाज जो न्यायालय परिसर का है वो पूरी तरीके से ठप पड़ गया है और सभी जितने भी लोग, जितने भी अधिवक्ता हैं, सबके पास एक ही चर्चा है, जगह पर पूरे कचहरी में एक ही चर्चा हो रही है, इसी घटना के बारे को लेकर चर्चा की जा रही है। बिल्कुल विवेक, आपने जिस प्रकार से कहा कि पूरा कचहरी परिसर स्तब्ध दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी आपने सुरक्षा का भी क्वेश्चन किया था, आपने सुरक्षा की बात पूछी थी। इतनी भीड़भाड़ रहती है कचहरी परिसर में और किस प्रकार से वो क्या जहां पर वो गए थे वो इतनी ज्यादा सुनसान थी कि वो वहां पर गए और किसी ने उन्हें देखा तक नहीं, उन्होंने वहां से छलांग भी लगा दी? जी बिल्कुल आर्या, देखिए सुरक्षा की बात की जाए तो अधिवक्ता, ये जो अधिवक्तागण यहाँ पर है वो लंबे समय से कचहरी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आवाज उठा रहे हैं। उनका कहना है जो सिक्योरिटी गेट यहाँ पर बने हैं वो कभी भी यहाँ पर काम नहीं करते हैं। सुरक्षा के नाम पर कहीं कहीं पर सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं। उन सीसीटीवी कैमरा की स्थिति ये है कि वो भी यहाँ पर आधे से ज्यादा सीसीटीवी कैमरा बंद हो चुके हैं। इन सारी शिकायतों को लेकर अधिवक्ताओं का कई बार जो अधिवक्ताओं के डेलीगेशन से वो सीपी के पास गए हैं, सुरक्षा की बात की है। हर बार जब एक घटना होती है तो अधिवक्ता एक्टिव होते हैं, अपने डेलीगेशन के साथ सीपी के पास जाते हैं, बार जाते हैं, लेकिन किसी तरीके की कोई कार्रवाई न हो पाने के बाद वो चुप होकर बैठ जाते हैं। एक के बाद एक घटना है जो कचहरी परिसर है उसमें सामने आती है। विवेक, कितने बजे की ये घटना है और पुलिस कितने बजे पहुंची? पुलिस प्रशासन ने क्या कुछ कहा पूरी घटना को लेकर? बिल्कुल, देखिए शाम के लगभग 4 बजे की ये घटना है। जैसे ही ये घटना घटित हुई पूरा पुलिस प्रशासन, पुलिस अमला जो था वो प्रियांशु श्रीवास्तव जो मृतक थे उनकी बॉडी के पास पहुंचा, उसको आनंद पालन यहाँ तो उर्सला अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर से उनको मृत घोषित कर दिया। उसके बाद यहाँ पे सीधे पोस्टमार्टम हाउस ले जाया गया। भारी संख्या में जो अधिवक्ता गण है
वो यहाँ से पोस्ट हाउस के लिए इस वक्त जा रहे हैं और सभी इस घटना को लेकर काफी ज्यादा स्तब्ध है, काफी ज्यादा दुखी है और लगातार इसी घटना को लेकर पूरे कचहरी परिसर में इस समय चर्चा का माहौल बना हुआ है। बिल्कुल विवेक, आप इस पूरी घटना पर नजर बनाए रखिएगा और पल पल की अपडेट हमारे दर्शकों तक साझा करते रहिएगा। फिलहाल जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कानपुर से ये बड़ी खबर हमने आप तक पहुंचाई, जहां एक अधिवक्ता ने कोर्ट परिसर में ही 5वीं मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली है। हालांकि पुलिस प्रशासन वहां पर पहुंच चुका है और मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। फिलहाल हम इस पूरी खबर की अपडेट पल पल तक आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ प्लस। नमस्कार।